Hello बच्चों, let's understand the question first. How many of the following diazoनियम salt are less reactive than first toward diazonium coupling reaction? देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास में फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट हमारे पास डाइजेनियम जो हमारा सॉल्ट है, ये जब हम कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं तो इससे लेस रिएक्टिव कौन सा होगा, यानी कि इससे हमारे पास में जो अदर्स हैं वो कितने, यानी हाउ मैनी वाले कितने जो होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। अब इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, देखिए डाइजोनियम की बात करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट में बेसिकली होता क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट में N2 प्लस प्रेजेंट होता है, यानी कि एज ये किस तरह से वर्क करता है, ये एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल वर्क करती है, ठीक है, एज द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये बेसिकली क्या करेगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। अब ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा और कितना अच्छा करेगा ये डिपेंड करेगा इसकी रेट पर, यानी कि इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रोफाइल की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी या स्ट्रेंथ जितनी इंक्रीज करेगी, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो उतना ही इंक्रीज करेगा। अब पॉइंट ये होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन माइनस आई माइनस एम पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज़्यादा माइनस आई माइनस एम होगा इसका मतलब रेट उतनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि उतनी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें डिक्रीज किस पे करता है तो प्लस आई और प्लस एम, ठीक है, यानी कि प्लस आई प्लस एम जितना ज़्यादा होगा रेट उतना कम होगा। तो इसी चीज़ को लेके चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन में देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या शो करता है, माइनस आई माइनस एम शो करता है। यहाँ पर देखिएगा एक और NO2 ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसका मतलब माइनस आई माइनस एम यहाँ पर भी है और माइनस आई माइनस एम यहाँ पर भी है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए माइनस आई माइनस एम यहाँ पर भी शो करेगा, माइनस आई माइनस एम यहाँ भी शो करेगा और माइनस आई माइनस एम यहाँ भी शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेट होगी वो इसकी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस आई माइनस एम यहाँ प्रेजेंट है। फिर इधर बात करते हैं, देखिएगा इधर हमारे पास में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई प्लस एस शो करता है, ठीक है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर प्लस एस शो करेगा, देन प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पर भी प्लस आई और प्लस एस शो करेगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा कि प्लस आई जितना ज़्यादा होगा, नेचुरल सी बात है, उतना रेट कम होगा, माइनस आई माइनस एम जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम इसकी जगह पर प्लस एच को भी और साथ में ले सकते हैं। तो अब देखिए कि हमें कंपेयर किससे करना है, फर्स्ट से कंपेयर करना है, यानी कंपेयर इससे करना है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए हमें क्या पूछना चाहिए, लेस रिएक्टिव पूछा जाए तो मोर रिएक्टिव वाली कंडीशन में देखिएगा सेकंड मोर रिएक्टिव है और फोर्थ जो है ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें माइनस आई माइनस एम ज़्यादा है तो ये मोर रिएक्टिव हो गए। अब लेस रिएक्टिव की बात करते हैं तो लेस रिएक्टिव में कौन आ जाएगा, देखिएगा थर्ड आ जाएगा लेस रिएक्टिव। हमें कंपेयर फर्स्ट से करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास में कैसा होगा, लेस रिएक्टिव हो गया। ये देखिए प्लस आई प्लस एच लगा हुआ, ये भी लेस रिएक्टिव हो गया। ये प्लस आई प्लस एच लगा, ये भी लेस रिएक्टिव होगा। इसका मतलब थर्ड हो गया और हमारे पास में फिफ्थ हो गया और हमारे पास में सिक्स्थ हो गए। तो टोटल नंबर ऐसे कौन से होंगे जो कि लेस रिएक्टिव होंगे, तो टोटल नंबर्स होंगे 3, यानी कि 1 2 एंड 3, यानी कि फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।